मेरे बच्चे, जीवन में ना तो सफलता सदैव रहती है और ना ही असफलता सदैव रहती है। यदि कोई चीज़ सदैव तुम्हारे साथ रहती है तो वह है आगे बढ़ते रहने की हिम्मत। सफलता और असफलता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह तो जीवन में सदैव आते जाते रहते हैं, परंतु आवश्यक यह है कि तुम अपनी हिम्मत ना हारो। तुम्हारे जीवन का हर एक दिन तुम्हारे लिए एक नया मौका प्रदान करता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस मौके को अपने लाभ अनुसार उसका इस्तेमाल करते हो या उसे ऐसे ही जाने देते हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि सफलता मौके की सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राप्त होती है। यदि अपने जीवन के संघर्षों के कारण तुम कुछ देर के लिए थक जाते हो तो तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, ना कि हार मान लेनी चाहिए। मनुष्य के लिए संघर्षों से परेशान होकर आराम करना स्वाभाविक है, परंतु संघर्षों से परेशान होकर उनका त्याग कर देना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। यह केवल कायरता है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है। असफलता तो सफलता का ही एक हिस्सा है। असफल होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम हार गए हो। असफल होने का केवल यह अर्थ है कि तुम्हारी सफलता तुम्हें गुणों को और निखारना चाहती है। तुम्हें कभी भी असफलता के कारण निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ नया सिखाकर अवश्य जाती है। जीवन में जब भी कोई एक मार्ग बंद हो जाता है तो कोई दूसरा मार्ग अवश्य खुलता है। परंतु तुम बंद पड़े मार्ग पर इतने अधिक समय तक ध्यान देते हो कि तुम्हें नया खुला हुआ मार्ग दिखाई ही नहीं पड़ता है। जब तुम्हें जीवन में एक बार निराशा का सामना करना पड़ता है तो तुम्हें तुरंत उस निराशा को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें कभी भी जीवन में एक स्थान पर अटके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर अटके रहने का नुकसान गलत होने से अधिक होता है। तुम्हें कभी भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अब और आगे नहीं बढ़ सकते हो, तब भी तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें कभी अपने व्यक्तित्व की रोशनी को दूसरों के लिए कम नहीं करना चाहिए। दूसरे कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें अपने जीवन को संपूर्णता में जीना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को वैसे ही अपनाना चाहिए जैसा कि तुम्हें वह प्राप्त हुआ है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें अपने जीवन को वैसे ही जीना चाहिए।
यदि ऐसा करने पर तुम स्वयं को अकेला पाते हो, तब भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही वक्त पर सही लोग तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। स्वयं के अनुसार कार्य करने पर ही तुम्हारी असल उन्नति और प्रगति संभव है। जीवन में कभी कभी भले ही तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि कठिनाइयाँ जितनी विशाल प्रतीत होती है, उतनी विशाल असल में नहीं होती है। ऐसे में तुम्हें एक गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने जीवन को उसके अनुसार बहने देना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अपने जीवन में रुक नहीं गए हो, बल्कि एक मार्ग की खोज में हो। तुम्हें अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण करना चाहिए जिनमें तुमने बड़ी प्रतीत होने वाली कठिनाइयों का हल निकाला था। तुम्हें यह समझना चाहिए कि पूर्व में आई कठिनाइयों की ही तरह तुम इन कठिनाइयों का भी हल अवश्य निकाल लोगे। अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर तुम्हें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कठिनाइयाँ सदैव तुम्हारी काबिलियत के अनुसार ही मिलती है। तुम्हारी कठिनाइयों और बाधाओं का हल संसार में किसी और के पास हो न हो, परंतु तुम्हारे पास अवश्य होता है। तुम्हें कभी भी अपने जीवन का आनंद लेना किसी के लिए भी बंद नहीं करना चाहिए। सभी को अपना अपना जीवन प्राप्त हुआ है और सभी को केवल अपने अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी दूसरे को अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम ही इसके लिए उत्तरदायी हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इस संसार में पतन अथवा गिरावट का दौर व्यक्ति को क्यों देखना पड़ता है? क्यों ऊंचाई की ओर बढ़ता व्यक्ति, जिसे हर दिन नई ऊंचाइयां मिल रही होती है, वो अचानक पतन की ओर अग्रसर होता चला जाता है? इसका एकमात्र कारण यह है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं से कम कार्य करने लगता है, तो उसका पतन होना तुरंत शुरू हो जाता है। ये बात सुनने में जितनी सामान्य प्रतीत होती है, इसके अर्थ में उतनी ही गहराई छिपी हुई है। तुम किसी भी कार्य में सफलता तभी तक प्राप्त करते रहते हो जब तक कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य से अपना काम करते रहते हो। जहाँ तुम्हारा ध्यान जीवन के अपार मिल रहे सुखों अथवा दुखों ने अपनी ओर खींच लिया, वहीं से तुम्हारी एकाग्रता कम होती चली जाती है। इसी का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है
सफलता मिलने के बाद सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है कि अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लग जाना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारे लक्ष्य ऊंचे होते चले जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हें तुम्हारी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। पिछली सफलता के बराबर के कौशल से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य जितना बड़ा होता जाएगा, शक्ति भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो पतन शुरू होने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त भी लोग उन उपलब्धियों के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा मार्ग सफलता और उत्थान की ओर अग्रसर होता जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो।